हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का टेस्ट 4 डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इन असम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें एको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको प्रिजर्वेशन करना, उस पर ध्यान देना है। तो इसका आंसर है डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये असम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, लेकिन एक एको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया गया? डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सेकंड पे आते हैं, विच हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये बन गया अपना छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का मान्यता दिया गया है। जो सी ऑप्शन है अपना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो अपने बिहार में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। फिर थर्ड पे आते हैं, Which country has been included as the new member of the new development bank set up by ब्रिक्स कंट्रीज। अपने जो ब्रिक्स नेशन है, 5 नेशन का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनका बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें अभी कौन से 3 नए मेंबर को जोड़ा गया है? तो एक साथ 3 मेंबर जुटे हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये तीनों जुटे हैं। और इसके बाद अभी रिसेंटली इजिप्ट को भी जोड़ा गया, जिसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो टोटल 4 नए जुट गए हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये बने अभी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए सीईओ जे वेंकट रामू। बी ऑप्शन जो है अपना सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी सीबीआई के हेड है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड है सुबोध कुमार जायसवाल। सी सिद्धार्थ मोहंती अभी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ हैं। और डी जो है नागेश्वर राव, ये सीबीआई के इंतरिम हेड रह चुके हैं। ठीक है, जो टेम्पररी होते हैं। और अभी परमानेंट हेड सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज पोस्टमसली ऑनर्ड विद द अशोक चक्र ऑन द इवनिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021। अशोक चक्र किनको मिला है? अशोक चक्र मिला है अपने मिस्टर बाबू राम, ए ऑप्शन को मिला है अशोक चक्र। परमवीर चक्र अपने कर्नल संतोष बाबू को मिला है, जिनका जो शहीद हो गए थे गलवान वैली में। सिक्स्थ क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसका एक मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री से रिलेटेड अलग वीडियो बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं। सेवन्थ पे आते हैं, विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। तो ये अपने हुआ इंडिया में। एट्थ पे आते हैं, फ्रॉम वेयर वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द बीपीएल। बीपीएल को जो फ्री गैस मिलता है वो उज्ज्वला योजना के अंदर आता है। तो उसका पार्ट 2 कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका पार्ट 2 लॉन्च किया गया अपने यूपी के महोबा जगह से। इसका आंसर हो जाएगा सी, महोबा। महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 लॉन्च किया गया। नाइन्थ पे आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंकिंग इसमें 122 है। टेंथ पे आ जाते हैं डायरेक्ट, एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एडिशनल जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस। तो टोटल अभी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज हैं 34, उसमें एक हो गया अपने चीफ जस्टिस। तो इस चीफ जस्टिस को हटा के कितने बचे? 33। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33 हैं चीफ जस्टिस को हटा के। और अभी चीफ जस्टिस कौन है? अभी एन वी रमन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? एन वी रमन्ना। और ये जज का संख्या बढ़ाने और घटाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को। जैसे पहले टोटल 31 थे, 3 नए जोड़ के 34 बना दिए गए हैं। ठीक है, 11th पे आते हैं, इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री द 5th न्यूक्लियर रिएक्टर इज बीइंग डेवलप्ड एट द कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट इन द तमिलनाडु। हाँ, तो अभी हम लोग 11th पे थे। तो इसमें क्या है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री के सपोर्ट से बनाया जा रहा है? तो रसिया के सपोर्ट से बनाया जा रहा है अपना कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। 12th पे आते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व। दुनिया का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क को अभी 53rd नेशनल पार्क का मान्यता भी, ये टाइगर रिजर्व का भी मान्यता मिला है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, अपना मिलेट मिशन को लॉन्च किया गया है। 13th पे आते हैं, बुक से रिलेटेड है, हु रोड द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक रेनिगेड बॉर्न इन द यूएसए।
तो इसका आंसर ए और बी दोनों है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा ने मिलकर ये किताब लिखा है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन क्या अपने बहुत बड़े पॉप स्टार रह चुके हैं। 14th पे आते हैं। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में एंट्री का सबसे मैक्सिमम एज कितना है? 70 साल। 70 साल तक आप एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनपीएस के लिए बहुत विवाद भी होता है, क्योंकि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम था, इसको हटा के अब नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लगा दिया गया। इसमें होता क्या है कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, उस रिटर्न के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगा। पहले होता था क्या कि फिक्स रेट पे आपको मिलता था, गवर्नमेंट सरकार देती थी, लेकिन अब मार्केट लिंक्ड हो गया, इसी कारण इस पे विवाद भी होता है। 15th पे आते हैं। वेयर डज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब विल बी बिल्ट? इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, किस स्टेट में? ड्रोन का अगर फॉरेंसिक जांच करना होगा तो वो कहाँ पे होगा? केरला में। तो इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे बनाया जा रहा है? केरल में। 16th पे आते हैं। Who was the India's flag bearer in the opening ceremony of Tokyo Paralympics? टोक्यो पैरालंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में अपने फ्लैग बियरर कौन थे? टेक चंद थे। इसका टोक्यो पैरालंपिक्स का एक सेपरेट वीडियो भी है, उसको आप देख लीजिएगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है कि कौन कौन सा क्या है प्रेसिडेंट और पीएम का, इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में अलग वीडियो बनाया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 18th पे। 18th क्या अपना, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जैसे भारत में अपना क्या है, भारत रत्न है, इंग्लैंड में अपना नाइटहुड है। नाइटहुड से रिलेटेड एक सवाल पहले पढ़ चुके हैं कि अभी हाल फिलहाल में किस F1 रेसर को नाइटहुड की उपाधि मिली है? लेविस हैमिल्टन को। वैसे अमेरिका का हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड मतलब जो नॉर्मल सिटीजन को दिया जाता है, नागरिक को दिया जाता है, ठीक है, तो वो अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको अभी दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। 19th पे आते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे होमाज टू द मार्टियर डॉक्टर्स एंड नर्सेज कंट्रीब्यूटिंग इन द कोविड पीरियड? कोविड पीरियड में जिन डॉक्टर और नर्स शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से इनिशिएटिव किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? रैंकिंग से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही हार्ड है याद करना, याद रख सकते हैं। तो 10वां रैंकिंग मिला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं 21st। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स विल बी ओपनड? कंट्री का पहला वार मेमोरियल एनिमल का कहाँ पे होगा? वो हो रहा है अपने मेरठ में, जो अपने बॉर्डर पे या युद्ध में जो शहीद हो जाते हैं एनिमल, वहाँ उनका मेरठ में वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग्स बनाया जा रहा है? लुधियाना में। और एक पहले बीपीएससी में इस तरह का सवाल आ चुका है कि कहाँ पर दुनिया का पहला कैमल हॉस्पिटल बना है? तो वो दुबई में था। नेक्स्ट आते हैं। विथ विच रॉकेट इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन गंगायान विल बी लॉन्च्ड? इंडिया का पहला जो मैन मिशन है गंगायान, वो किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो वो GSLV Mk3 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन ए। फिर 23, हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट के हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? यूनिवर्स बॉस अपने क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में भी बहुत दिन खेल चुके हैं, IPL का बहुत बड़ा नाम है क्रिस गेल, वो सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं T20 क्रिकेट में। 24th, विच मंथ वाज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज न्यूट्रिशन मंथ? किस मंथ को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा? तो सितंबर को मनाया जाएगा। अभी इसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25th पे। विच ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अगेंस्ट COVID-19? पहला DNA वैक्सीन जिसको मान्यता दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है, वो है जैकोब डी। कोरोना के एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें सारा कवर कर जाएगा। अभी याद रख लीजिए, वर्ल्ड का पहला DNA वैक्सीन जिसको अप्रूव किया गया है वो है जैकोब डी नाम से है। 26th पे आते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली ओपनड ए फ्लोटिंग ATM एट डल लेक इन श्रीनगर? श्रीनगर में जो डल लेक है
उसमें फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक ने लगाया है? तो एसबीआई ने लगाया। वहाँ पर फ्लोटिंग मतलब तैरता रहेगा वो एटीएम, वहाँ जाइए आप पैसा निकाल लीजिए। तो एसबीआई का एटीएम वहाँ पर फ्लोटिंग एटीएम पहला हो गया। 27th फॉर विच मंथ? और हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पढ़ चुके थे कि श्रीनगर के बगल में ही गुलमर्ग है, वहाँ पर सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स किया जाएगा, हुआ है। 27th फॉर विच मंथ इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका प्रेसिडेंसी इंडिया को किस मंथ में मिला है? तो जिस मंथ में देश आज़ाद हुआ है, अगस्त में प्रेसिडेंसी मिला है, अगस्त 2021 में। 28th इन विच कंट्री मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिया वाज अवार्डेड ब्रूनेल मेडल बाय लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में इंडिया ने बनाया है, इंडिया के हेल्प से बना है? तो वो है भूटान। भूटान में बनाया गया मंगलडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भूटान का ही सैटेलाइट हम लोग इसरो के थ्रू लॉन्च भी कर रहे हैं। और भूटान से रिलेटेड एक और सवाल क्या है कि कौन सा ऐसा अभी नाइबर कंट्री अपना पड़ोसी देश है जहाँ भीम यूपीआई काम करेगा? तो भूटान में अपना अब भीम यूपीआई भी काम करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई ऑफ इंडिया? किस पड़ोसी देश ने अभी भीम यूपीआई को अडॉप्ट किया है? तो भूटान ने अडॉप्ट किया है। और भूटान का ही एक सैटेलाइट हम इसरो के थ्रू भी भेजेंगे। और सैटेलाइट से रिलेटेड हम एक सवाल पहले पढ़ चुके हैं कि चैलेंजर 1 सैटेलाइट किस कंट्री का है जो रसिया भेज रहा है? तो वो ट्यूनीसिया का था। और ट्यूनीसिया के पास में तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री, वहाँ के अब्दुल रजाक गुरना नोबेल प्राइज जीते हैं लिटरेचर का। नेक्स्ट आते हैं, इन विच कंट्री इंडिया इज बिल्डिंग मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन फॉर आसियान कंट्री? आसियान कंट्री जो अपने 10 कंट्री का ग्रुप है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इन सबको मिला के जो आसियान नेशन जो है, इसका वहाँ पर इसरो जो है ना मेगा ग्राउंड स्टेशन बना रही है। किस आसियान नेशन में बना रही है? तो वियतनाम में बना रही है। वियतनाम में या कंबोडिया में बना रही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 30 का है बी, सही था मेरा। वियतनाम, वियतनाम में पहला ये इसरो ये बना रही है मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन वियतनाम में। 31 पे आते हैं, मिनिस्टर और उसको मिनिस्ट्री से रिलेट करना है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर, पशुपति कुमार पारस। तो इसका आंसर अपना है डी का, ठीक है, इसका आंसर है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 31 का सी, सही है। 31 का सी, पीयूष गोयल अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उसके बाद स्मृति ईरानी का चर्चा कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अनुराग सिंह ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर। और पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान जी के भाई, उनको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ विच कंट्री हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किस कंट्री के साथ डील साइन किया गया है, मेमोरेंडम साइन किया गया है? तो जापान के साथ किया गया है। जापान के साथ वाटर रिसोर्स के लिए भी वो साइन किया गया है। और जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, अब तो वो चेंज हो गया, हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनको भारत ने भारत रत्न भी दिया था। 33 पे आते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स वेयर इंक्लूडेड दिस टाइम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कितने नए स्पोर्ट्स जोड़े गए हैं? तो चार स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है। टोक्यो ओलंपिक्स का एक सेपरेट वीडियो, उसमें सारा कवर हो जाएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स, कितने? 4। और टोक्यो ओलंपिक्स में इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कोट क्या था? तो वो था मिराई टोवा। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का रैंक कितना था, इंडिया का कितना था? मेडल टैली में 48 थी। और टॉप कौन की थी? अमेरिका। यही सब है, एक बार टोक्यो ओलंपिक्स का वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत सारा सवाल कवर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स, मूवी का विनर का लिस्ट, ये सब का वीडियो बना हुआ है, अच्छा बना है, आप एक बार उसको दोबारा देख लीजिएगा। 33। उसके बाद 34 पे आते हैं, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ खादी नेचुरल पेंट? खादी नेचुरल पेंट का भी ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया? तो नितिन गडकरी जी को बनाया गया, ऑप्शन डी।
35th, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इसका भी डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात अभी कौन है, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। अभी बीजेपी ने 3 स्टेट में अपने चीफ मिनिस्टर चेंज किए हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल और कर्नाटक में वसावाराज बोम्मई। बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, आनंदीबेन पटेल, वो पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी, अभी वो गवर्नर हैं यूपी की। सी ऑप्शन चरणजीत सिंह चन्नी, ये पंजाब के पहले दलित सीएम कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी। और डी मनसुख मंदाविया, ये अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन जी को हटा के मनसुख मंदाविया अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। 36 पे आते हैं, विथ विच पार्टी सिंबल बूटा सिंह, बूटा सिंह former minister of India and former governor of Bihar had started his political journey। बूटा सिंह जी जिनका देहांत हो गया, वो पहले इंडिया में मिनिस्टर भी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने किस पार्टी से अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, तो अकाली दल से स्टार्ट किया था, बाद में वो कांग्रेस में थे और बिहार के बहुत दिनों तक गवर्नर रह चुके हैं। अभी इनके पुत्र अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली के। 37 पे आते हैं, वेयर द वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप 2022 विल बी हेल्ड। वुमेन का एशियन फुटबॉल कप 2022 अपने इंडिया में होने वाला है। 38 पे आते हैं, इन विच बुक द 4-year टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू इज डिस्क्राइब्ड। अभी कौन है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, और वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है अपने 4 साल के कार्यकाल पे, उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, इस नाम से उनका बुक है। बी ऑप्शन जो है अपना, वो टोक्यो पैरालंपिक्स का मोटो था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ओलंपिक्स वाले में ये कवर किया हुआ है, तो ओलंपिक्स वाला वीडियो बहुत अच्छा है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। 39th, वेयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिंग अप 2 न्यू ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ड्रग्स, दवाई का टेस्ट करने के लिए 2 नया कहाँ पे बनेगा लेबोरेटरी, तो वो हैदराबाद और पुणे में बनेगा। डी ऑप्शन, हैदराबाद एंड पुणे। 40, हु इज़ द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स टू फ्लाई इन स्पेस। बहुत न्यूज़ में थी अभी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद इंडियन ओरिजिन की वुमेन जो कि स्पेस गई हैं, उनका आंसर है सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला। 41 पे आते हैं, विच सिटी ऑफ इंग्लैंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज और एजुकेशन में काम करती है, यूनाइटेड नेशंस की एक पार्ट है। अभी किस शहर का, इंग्लैंड के किस शहर को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया है, तो लिवरपूल को हटा दिया गया है अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। 42 पे आते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 50 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच मेट्रो लाइन। किस मेट्रो को 500 मिलियन का लोन दे रही है, $500 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, तो बैंगलोर मेट्रो को मिला है $500 मिलियन का लोन। 43 पे आते हैं, which portal has been prepared jointly by ISRO and Ministry of Rural Development to generate data for rural development। ISRO और Ministry of Rural Development कौन सा पोर्टल बोलिए या वेबसाइट बोलिए लॉन्च की है अभी, तो ऑप्शन ए युक्त धारा पोर्टल लॉन्च की है, ये दोनों मिलके। ऑप्शन बी जो अपना तपस पोर्टल है वो अलग चीज़ है, उसमें आपको सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप वहाँ जाइए कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। 44th, इन विच स्टेट लाई हरोवा फेस्टिवल। लाई हरोवा फेस्टिवल किस स्टेट में होता है, तो ये लाई हरोवा फेस्टिवल जो है ना 44B मणिपुर, मणिपुर में मेती कम्युनिटी है, वो बनाती है लाई हरोवा फेस्टिवल। लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ पे होता है, मणिपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें ये सारा कवर हो जाएगा, जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स साल भर का उसमें सारा कवर हो जाएगा। 44th, विथ लॉजिक, वहाँ पर लॉजिक के साथ जो कि आपको याद भी हो जाए। 45th पे आते हैं डायरेक्ट, विच फिल्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया का ये काम है कि उसको सहेज के रखना, जो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, ठीक है। तो अभी किस मूवी को इंक्लूड किया उन्होंने, तो पीके मूवी को इंक्लूड किया है। पीके राजकुमार हिरानी की मूवी, आमिर खान उसमें है, बहुत ही फेमस मूवी है पीके को अभी उन्होंने इंक्लूड किया अपने कलेक्शन में। 46 पे आते हैं, वेयर इज़ द हाईएस्ट हर्बल पार्क इन इंडिया। हाईएस्ट हर्बल पार्क इंडिया का कहाँ है, तो उत्तराखंड चमोली में। बी ऑप्शन, चमोली उत्तराखंड। और उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है, लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी कहाँ है, रानीखेत उत्तराखंड में, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और उत्तराखंड का क्या पढ़ चुके हैं कि किस स्टेट में आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड को लीज पे दे सकते हैं, तो उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और क्या है, उत्तराखंड में ईगास फेस्टिवल, बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है देहरादून वाले रीजन में, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 47 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आता है, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के हिसाब से सबसे अधिक किस स्टेट को मिला है? तो गुजरात में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। 48। और गुजरात से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है। ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम वो कहाँ पे? कड़ी, गुजरात में अमेजोन ने बनाया ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम। और गुजरात से रिलेटेड क्या सवाल है कि गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र पटेल। और गुजरात में क्या है? गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाया जा रहा है। 48 पे आते हैं। विच स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? बीपीएससी में बहुत पहले पूछ चुका है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर का कहाँ? मिजोरम में। 49th पे आते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फिजिकल डिफिसिट एज पर बजट 2021-2022? बजट के हिसाब से इंडिया का फिजिकल डिफिसिट कितना बोला गया है? 6.8, ऑप्शन ए 6.8। फिर 50 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 विच इज़ द टॉप हायर सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अभी टॉप पे रखा है आईआईटी मद्रास को, क्योंकि ये सबसे अभी बेस्ट कॉलेज है आईआईटी मद्रास को। इतना ही है, अब तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होने लग गया है। धीरे धीरे करके 20 सेट हम सबको डिस्कशन कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उसका एक अलग अलग छोटा वीडियो बना लेंगे जो कि सारा कवर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।